एक और जहां किसान कृषि कानूनों के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं, तो दूसरी ओर कृषि बिलों को लेकर किसानों की अलग अलग राय सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को एक वरदान बताते हैं। यहाँ आलू की खेती करने वाले किसान पिछले 7-8 सालों से आलू की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। ऊना जिला आलू उत्पादन का एक बड़ा गढ़ माना जाता है, जहां हजारों एकड़ जमीन पर आलू की खेती की जाती है। यहां का आलू मंडियों में बहुत मशहूर है और इसके अच्छे दाम मिलते हैं। वहीं इन आलू को उगाने वाले किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर ही भरोसा करते हैं, जिसके विरोध में आज लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। जी चालू होने वाला अगले महीने से हमारे ये चल जाएंगे सारे काम खेतों का जी पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने ये लगाई आगे शुरू हो जाएगी हमारी जो पहले हफ्ते से। तो 10 तारीख से ये पेप्सी वालों का काम शुरू हो जाता है हमारा तो आलू का। अभी तो जी ये सन 2015 से ये पेप्सी वालों के साथ ना जी जुड़ा हूँ आलू का। मैं तो इन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ। पहले था हमारा जो प्राइवेट होते थे, जैसे आरती टाइप होते थे, उनके साथ हम काम करते थे, लेकिन उनका जैसे बीज देते थे वो हमें अपनी मर्जी के हिसाब से ही देते थे, रेट रूट ना जी। तो 15 के बाद हमने कंपनी के साथ ही काम किया हुआ, हमारी आईडी बनी हुई है, तो कंपनी का ही काम करते हैं हम पेप्सी को के शुरू से। अब 15 से अब हमें हो गया जी 21 हो गया जी। अब समझ लो भी हमें हो गई 5-6 साल काम करते हुए तो ये पेप्सी वालों के साथ ही। तो ये कंपनी के साथ काम करके फ़ायदा है या खुले मंडी में जाकर फ़ायदा? नहीं, कंपनी वालों के साथ काम करके ज़्यादा अच्छा है। कंपनी वालों का तो एक तो सबसे बढ़िया बात है कि फ़िक्स रेट है, हमें पता है, कॉन्टैक्ट होता है हमारा उनके साथ। जो भी कॉन्टैक्ट होता है हमारा, इतने में बीज देंगे जी, इतने में लेना है, जैसे भी जो उनके साथ चलता है वही चलता है जी। उनको सबसे बढ़िया है जी, इसमें पैसा नहीं डूबता है। प्राइवेट इसमें तो हमारा जी पैसा काफ़ी बार डूब चुका है पहले भी। साल भर में 3 बार आलू की खेती की जाती है और कुछ ही दिनों में आलू की खेती का नया सीजन शुरू होने वाला है, जिसके लिए किसान खेतों में जुट गए हैं और आलू की फसल की बिजाई की तैयारी में लग गए हैं। इसी का मुआयना करने के लिए जब हमारी टीम ने यहाँ का दौरा किया तो किसानों से बात करने के बाद इस बात का पता लगा कि किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को वरदान के तौर पर समझते हैं। जी सर, पहले मैं खुली मंडी पे ही काम करते थे। हम 2012-13 में हमने खुली मंडी में ही काम करते थे। अब 2015 से हम पेप्सी को आई है हमारे यहाँ पे, पेप्सी का आलू लगा रहे हैं हम। कंपनी का पेप्सी का ये हमें बीज प्रोवाइड करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट खेती कर रहे हैं 2015 से हम इनकी। तो उसमें हमें बहुत बेनिफिट हो रहा है इनका, पेप्सी के साथ काम करने से बहुत बेनिफिट है हमारे। पहले मैंने 5 एकड़ से चालू किया था, आज मैं 20 एकड़ तक पेप्सी का आलू लगा रहा हूँ। तो उसमें हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, बहुत बढ़िया वो चल रहा है हमारा काम। अगर कॉन्ट्रैक्ट करके कहीं ना कहीं अगर फसल ख़राब होती है तो उसका नुकसान किस तरीके से भरपाई होता है? ये कंपनी कुछ करती है या क्या? कॉन्ट्रैक्ट में तो देखो, एक बार पिछले 2017 में थोड़ा मौसम ने ख़राब किया था। आलू लगा था, जिस टाइम पटाई में आया तो थोड़ा फ्लड आ गया हमारे खेतों में, तो थोड़ा आलू ख़राब हो गया। तो उसमें भी क्या किया, हमें कंपनी ने, मेरे को खुद उसमें उन्होंने एनालिसिस किया कंपनी वालों ने कि ये आलू, इस बंदे का आलू ख़राब है। कंपनी वाले आए भी, खेत भी देखे उन्होंने किया, तो मुझे उन्होंने कंपनसेशन दिया था। मतलब उन्होंने मेरे साथ, मुझे फसल मैंने जितनी बेची वो तो मुझे पैसे आई है, कुछ मुझे उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे दिए कि इसकी फसल ख़राब हो गई है, इस ज़मींदार को लॉस हो गया है, तो उन्होंने अलग से मेरे वो किया था कंपनी में। किसानों का दावा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत उन्हें ये पता होता है कि उन्हें अपनी फसल का एक निश्चित दाम जरूर मिलेगा, जिससे उतार चढ़ाव के दौर में नुकसान होने की संभावना से बचाव होता है। किसानों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसी भी प्रकार से भूमि का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है और किसानों से किसी भी सूरत में उनकी भूमि नहीं ली जा सकती। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से संदीप खड़वाल की रिपोर्ट।